अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और साथ ही साथ अपनी प्रैक्टिस को भी जारी रखे होंगे। ठीक है, जो पहले हमने डेटा टाइप पढ़ी थी वो है स्ट्रिंग डेटा टाइप्स। ठीक है, आज हम जिस डेटा टाइप्स को पढ़ने वाले हैं वो है बूलियन डेटा टाइप। ठीक है, बूलियन डेटा टाइप्स में आपको आंसर दो ही तरह से रिटर्न करता है। ठीक है, उसमें होता है एक ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है। ठीक है, उसमें एक कंडीशन या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। ठीक है, तो सिंपली अपने VS कोड को ओपन करेंगे। ठीक है, और फाइल क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, प्रिंट फंक्शन को कॉल करेंगे, सर्कल ब्रैकेट। ठीक है, इसमें करेंगे 10 ग्रेटर देन करेंगे 9। ठीक है, इसको हम करेंगे प्ले। तो ये नहीं है कि आंसर हमें ये लिख के देगा कि 10 ग्रेटर देन 9, नहीं, ये हमें आंसर ट्रू और फॉल्स में ही रिटर्न करेगा। देखिए, जो 10 है वो 9 से बड़ा था तो इसलिए इसने हमें आंसर ट्रू में दे दिया। ठीक है, इसके अलावा एक और कंडीशन कर लेते हैं कंपैरिजन की। कंपैरिजन में भी ये ट्रू और फॉल्स में ही आंसर हमें रिटर्न करता है। ठीक है, 10, ठीक है, इसमें करते हैं 10 डबल इक्वल टू 9। ये आंसर हमें फॉल्स में रिटर्न करेगा क्योंकि 10 9 के इक्वल नहीं है। ठीक है, ये आंसर देखिए इसने फॉल्स में रिटर्न कर दिया। बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं इधर 10 कर दूँ, ठीक है, तो ये आंसर हमें ट्रू में देगा क्योंकि 10 इज इक्वल टू 10। ठीक है, एक और कंडीशन कर लेते हैं इधर हम प्रिंट को। ठीक है, 10 को स्मॉलर देन कर देते हैं 9 से। तो ये हमें आंसर जो है वो रिटर्न करेगा फॉल्स में क्योंकि जो 10 है वो 9 से छोटा नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं, इसमें हम W3 स्कूल्स को भी फॉलो करेंगे। ठीक है, अब इसमें इन्होंने जो आगे बताया हुआ है वो इफ फंक्शन को लगाया हुआ है क्योंकि अभी फंक्शंस हमने नहीं पढ़े तो अभी आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में नहीं आएगा। जब हम इन्हें डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ आएगी। अभी हम इन्हें से इनका ओवरव्यू ही ले लेते हैं। ठीक है, इफ का अब इधर एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, वेरिएबल क्रिएट किया इज इक्वल टू 30। ठीक है, इसमें अब हम लगाएंगे इफ फंक्शन। इफ ए जो है ना वो ग्रेटर देन हो 0 के। ठीक है, तो प्रिंट करे तो हमें आंसर दे पॉजिटिव। ठीक है, इसके बाद देखिए अगर हमारा ये जो आंसर है ना वो 0 से बड़ा ही आए, जैसे कि ये हमारा जो है ना वेरिएबल ए में जो हमारी वो अमाउंट यानी कि उसका जो डाटा स्टोर है ना वो 30 ही है। ठीक है, न्यूमेरिक डाटा टाइप में तो वो 0 से बड़ा है तो इसमें हमारे जो है ना वो ये वाला प्रिंट काम करेगा। लेकिन अगर ये 0 से ये 30 से छोटा हुआ तो इसके लिए एल्स कंडीशन यूज़ की जाती है। ठीक है, इसमें एक इफ एलिफ और एल्स होती है। ठीक है, एल्स कंडीशन को कॉल करेंगे। ठीक है, इसमें अगर हम करेंगे प्रिंट फंक्शन को कॉल करेंगे सर्कल ब्रैकेट में, इसमें जो हमने वो करवाना है ना तो इसमें स्ट्रिंग डेटा टाइप्स में हम करेंगे। ठीक है, सिंगल कोटेशन में लिखेंगे नेगेटिव। अब हम इसे प्ले करेंगे ना तो ये हमें जो आंसर है ना वो देखते जाएंगे कैसे देगा। इसने ये देखिए आंसर हमें पॉजिटिव में दे दिया क्योंकि जो ए वेरिएबल ए में डेटा स्टोर है वो 30 है, वो 0 से बड़ा है। ठीक है, अगर मैं इसको कर दूँ
स्मॉलर देन कर दो। तो देखिए ये आंसर हमें तभी देखिए जब ग्रेटर देन था तब ये कंडीशन इस कंडीशन ने काम किया, ठीक है। और जब ये स्मॉलर देन में होगा तब ये कंडीशन काम नहीं करेगी, तब ये कंडीशन काम करेगी, क्योंकि पाइथन में जो है ना वो डेटा को वो स्टेप बाय स्टेप लाइन बाय लाइन चेक करता है, ठीक है। जहाँ उसे आंसर करेक्ट मिलता है वो वहीं पे स्टॉप हो जाता है। प्ले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और देखिए इसने हमें जो आंसर है वो नेगेटिव में दे दिया। और उम्मीद करती हूँ कि आपको इफ़ और एल्स कंडीशन समझ में आ गई होगी। हम आगे इन्हें और भी ज़्यादा जब डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएंगे ये कंडीशंस। देखिए द bool फंक्शन allows to evaluate any value give you ट्रू और फॉल्स इन रिटर्न्स, ठीक है। इसमें इन्होंने एवल्यूट का स्ट्रिंग और नंबर्स दोनों का भी करवाया हुआ, ठीक है। हम भी तो इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, ठीक है। प्रिंट कर फंक्शंस को कॉल करेंगे, इसमें करेंगे बूल, ठीक है। और इसमें सिंगल कोटेशन में लिखेंगे हेलो। तो ये जो हमें आंसर है वो ट्रू में देगा। देखिए इसने आंसर हमें ट्रू में देंगे क्योंकि इसमें ये जो हेलो है ना वो मौजूद है। और इसमें जो स्पेस होगी वो भी काउंटिंग होती है, ठीक है। इसमें कोई भी आप एच लिख ले, कुछ भी लिख ले, तो वो इंडेक्स नंबर में ही कॉल होगा। आई थिंक आपको याद होगा स्पेस भी इंडेक्स नंबर में ही कॉल होते हैं पाइथन में। अब इसमें प्रिंट करेंगे, प्रिंट फंक्शन को फिर कॉल करेंगे, ठीक है। सर्कल ब्रैकेट इसमें लिखेंगे बूल, इधर कर लेते हैं 10। ये भी हमें आंसर जो करेगा ना वो ट्रू में ही रिटर्न करेगा। उसमें हमने 0 डबल डालना था। अभी हमें आंसर देखिए उसने एरर जनरेट कर दिया था, ट्रू आएगा, ठीक है। अब इधर मैं इसको खाली कर दूँ ब्रैकेट को, ठीक है। तो ये हमें जो आंसर है ना वो देखिए इसने फॉल्स में रिटर्न कर दिया। 0 के अलावा हर अमाउंट जो भी डेटा इसमें होगा ना वो ट्रू ही कहलाता है, ठीक है। 0 होगी, स्पेस होगी, वो खाली होगा, स्पेस भी उसमें काउंटिंग होती है। अगर वो खाली हुआ तो भी वो हमें फॉल्स में ही बताएगा, ठीक है आंसर। इसमें भी वही चीज़ बताई हुई है। इसमें वेरिएबल्स में कर दिया जो हमने वैसे हमने डायरेक्ट में करवाए थे, इन्होंने वेरिएबल में स्टोर करके करवाया। अब देखिए ऑलमोस्ट एनी वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू इफ इट हैज़ सम सॉर्ट ऑफ कंटेंट, ठीक है। एनी स्ट्रिंग इज ट्रू एक्सेप्ट एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। हर जो स्ट्रिंग डेटा टाइप है वो ट्रू होगी खाली स्ट्रिंग के अलावा, ठीक है। एनी नंबर इज ट्रू एक्सपेक्ट 0। 0 के अलावा जो भी वैल्यू इसमें स्टोर होगी वो ट्रू ही होगी, और 0 हुआ तो वो फॉल्स होगा। इसमें देखिए एनी लिस्ट टपल सेट एंड डिक्शनरी आर ट्रू एम्प्टी वन, ठीक है। खाली के अलावा वो सारी ट्रू ही होती हैं। अब ये देखिए ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ठीक है। इसमें ये जो है ना वो सेट में डेटा लिखा हुआ है इन्होंने। अब इसमें मैं आपको पढ़ा देती हूँ फॉल्स में, ठीक है। देखिए इन फैक्ट देयर आर नॉट मैनी वैल्यूज दैट evaluate टू फॉल्स एक्सपेक्ट एम्प्टी वैल्यूज सच एज, ठीक है। इसमें जो भी जो फॉल्स होंगी वो ये होती हैं, ठीक है। इनके साइंस खाली स्ट्रिंग हो गया, ये नंबर 0 हो गया, नॉन फॉल्स एवल्यूट टू फॉल्स। इसकी जो वैल्यू होगी वो हमें फॉल्स में ही रिटर्न करेगा, ठीक है। आगे जो है ना वो है फंक्शंस, ठीक है। अभी हमने फंक्शंस पढ़े नहीं है तो ये तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आने वाले। तो जैसे ही हम इंशाल्लाह फंक्शंस पढ़ेंगे ना तो ये हमें तब आपको ये बिल्कुल डिटेल से समझ में आएगा फंक्शंस का, ठीक है। चलिए उसका देख लेते हैं।
प्रिंट फंक्शंस को कॉल करेंगे। ठीक है, अब इसमें जो है ना वो मैं बिल्कुल खाली छोड़ देती हूँ इसको। तो इसने देखिए हमें आंसर फॉल्स में रिटर्न कर दिया। हर वो खाली चीज़, अगर इसमें मैं एक स्पेस डाल दूँ ना, देखिए 2 मैंने स्पेस डाल दिया है, तो ये जो आंसर है ना वो हमें फॉल्स में ही रिटर्न किया है इसने। देख, अगर इसमें 0 लिख दिया जाए वो भी फॉल्स ही है। ठीक है, तो आई थिंक आपको जो है ना वो फॉल्स बूलियन डेटा टाइप समझ में आ गई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, और इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।